नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुशहाल और बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। गॉड्स प्लान के बारे में तो हम सब सुने होते हैं कि भगवान की योजना होती है। हम सब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो अगर हम ये सब बहुत ज़्यादा परेशान ना होकर भगवान के ऊपर छोड़ दें, हम कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हों, कितना ही परेशान रहें, लेकिन हमारे भगवान हैं, जिन पर हम इतना विश्वास करते हैं, वो हमारी परेशानी को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी कि अगर हम भगवान पे विश्वास करें, भगवान की योजनाओं पे विश्वास करें, तो कैसे हमारी स्थितियाँ कितनी ज़्यादा बदल सकती हैं, उसी पर ये छोटी सी कहानी है। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबाइएगा और कमेंट करिए। तो एक ऐसे शहर और कस्बों से दूर एक बहुत ही बिल्कुल निर्जन सा स्थान था। वहाँ पर गांव से सटा हुआ वो बहुत बड़ा प्रांगण था, मंदिर का प्रांगण था, लेकिन अब वहाँ कोई जाता नहीं था। तो वहाँ जाता नहीं था, वो पत्थरों का बना मंदिर था। तो जब कोई जाता नहीं था, कोई देखभाल नहीं होती थी, तो उस मंदिर में बिल्कुल जो उसके पत्थर लगे थे वो भी दरक गए थे और ज़मीनों पर और दीवारों पर काई लग गई थी, क्योंकि कोई देख रेख करता ही नहीं था। लेकिन वो जाके जब उस मंदिर में जाओ, प्रवेश करो, तो लगता था कि हाँ, कोई बहुत ही अपने समय का बहुत ही अच्छा मंदिर रहा होगा, अपने समय का बहुत ही शानदार मंदिर रहा होगा, क्योंकि कलाकृति इतनी अच्छी थी वहाँ की। लेकिन जो भी चीज़ें थी सब बहुत ही पुरानी हो गई थी, जर्जर अवस्था में थी। और मंदिर प्रांगण में बीचों बीच में एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था और उस पर भी मकड़ियों ने अपना खूब जाला लगा लिया था। पहले तो उस मंदिर में बहुत लोग आते थे, जब गांव में बहुत आबादी थी तो उस मंदिर में बहुत लोग आते थे, पुजारी भी थे। लेकिन जैसे जैसे पुजारी बूढ़े होते गए तो उसका कोई मंदिर की देखभाल करने वाला भी नहीं रहा, तो मंदिर में लोगों का आना भी बहुत कम हो गया था। और गांव में जो गांव के लोग थे वो भी काफ़ी कुछ कम हो गए थे, क्योंकि वो गांव छोड़कर कस्बों और शहरों में बस गए थे। तो बिल्कुल ये जो मंदिर था ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। कोई वहाँ नहीं रहता था, कोई आता भी नहीं था। आता जाता वही पुराने पेड़ लगे हुए थे, हर तरफ धूल का अंबार लगता था कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कई धूल की कई परत बिछी हुई है। तो सबको तो वो मंदिर किसी ऐसे ही सब कलरव करते थे, पक्षी वगैरह, किसी को पसंद नहीं आता था। लेकिन एक कोयल थी, वो आई तो उसको जो मंदिर का शांत वातावरण था वो उसको बहुत अच्छा लगा। और जो मंदिर में बीचों बीच में जो घंटा लगा हुआ था वो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घंटे में एक होल था और वो होल हवा भी देता था और धूप भी देता था। बहुत दिन से सोच तो रही थी कि अपना घोंसला बनाऊं, लेकिन उसको कभी कोई जगह उसको सूटेबल लगी नहीं, कोई जगह उसको सही लगती नहीं थी। तो वो सोच ही नहीं पाती थी कहाँ बनाऊं, क्या करूं। वो कभी किसी डाल पे अपना आराम करती थी, कभी किसी पत्तों के बीच में बैठ जाती थी। तो जब यहाँ आई मंदिर के बीचों बीच में, जब घंटा देखा, घंटा विशाल घंटा था आई, तो उसने देखा कि और जो उसमें होल लगा हुआ था वो बरसात से, ठंड में उसमें धूप आती थी और बहुत गर्मियों में भी हवा आती थी। तो उसने सोचा, तो वो तिनका लाई, छोटे छोटे तिनके बटोर के लाई, अच्छे सुनहले पंख लाई, खूब अच्छा सा उसने वहाँ पर घोंसला बना लिया और घोंसले में खूब आराम से वो रहती। मंदिर का शांत वातावरण उसको बहुत भाता था और बहुत ही अच्छा लगता था। उससे ज़्यादा सुकून की जगह तो वो सोच ही नहीं सकती थी। उसको अपना घर इतना अच्छा लगता था। वहाँ पर वो ठंड में उसको गर्मी लगती थी और बरसात से बचती थी और गर्मियों में ठंड का एहसास होता था। तो वो बहुत खुश थी। वो सोचती थी कि अब मैं जब तक मैं रहूँगी तब तक ये जगह तो छोड़ के मुझे जाना ही नहीं है। इतनी अच्छी उसको ये जगह लगती थी। लेकिन हमारे जीवन में अगर कुछ उथल पुथल होती है तो वो कुछ बता के कहाँ आती है। तो एक दिन ऐसे ही मंदिर में 6-7 साधु आए। जब साधु लोग आए और उन्होंने इतना सुंदर मंदिर देखा, तो उन्होंने मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी। जब सफाई करने लगे, सब बिल्कुल मंदिर साफ हो गया, तब तक एक साधु घंटे के सामने खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि इसमें एक कुछ मकड़ियाँ भी ऊपर से जो जाला बनाई हुई हैं और अंदर एक घोंसला भी है, बस जो साधु थे वो झाड़ू से पूरी सफाई कर ही रहे थे। बस उन्होंने एक झाड़ू इतनी जोर से झपाट मारी कि ये कोयल थी, वो उसमें आराम कर रही थी अपने घोंसले में, और ये तुरंत इतनी तेज गिरी, पंख फड़फड़ाने लगे उसके, इतनी जेद उसके कुछ सेकंडों में उसकी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या करूं। बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा छा गया और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और समझ फड़फड़ाने लगी। अपने घोंसले को देखती और इतना रोती, इतनी जो जगह उसको इतनी ज़्यादा पसंद थी, वहाँ से जाने का तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। वो उसका इतना अच्छा आशियाना उसका सेकंडों में
ख़त्म हो गया, बिल्कुल उससे वो उजड़ गया, सेकंडों में उजड़ गया। और बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा, कभी ऐसे देखती और कभी उसको जिस जगह पे उसने बनाया था, इतना अच्छा जो घंटा था उसने बनाया था उसमें, कभी अपने टूटे घोंसले को देखती। लेकिन वो सब तो उन साधु लोगों ने, फिर साधु ने जब उसको निकाला, घोंसला निकाला, फिर इतनी जोर की उससे इतने जोर का घंटा बजाया कि उसकी प्रतिध्वनि जो टन होकर निकली वो दूर गांव तक फैली, खूब तेज आवाज में। तो ये सुन के कोयल और भी घबरा गई, समझ ही नहीं पाई, और वो पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते वो जाके उसी वहीं पास जो वहीं पेड़ था उसी पे जाके बैठ गई। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे रहूं, अब क्या होगा ज़िंदगी में। उसका कुछ भी दिमाग नहीं चलता, बस वहाँ बैठी रहती, रोती रहती, कुछ भी ना कर पाती। सोचती चलो यहीं प्राण त्याग दूँ। बहुत कई बार उसके मन में भी आया कि चलो अब यहीं, अब आगे नहीं रहना है, अब यहीं अपने प्राण त्याग देती हूँ। लेकिन फिर उसके मन ने कहा, दिल ने कहा कि नहीं नहीं, अब उठो और काम करो, चलो ढूंढो कुछ और, कहीं जाओ, कहीं ढूंढो। तो ऐसे ही उड़ते उड़ते जा रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत भूखी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे ही उड़ते उड़ते जाए तो एक जगह उसको बहुत हल्की सी सुरसराहट लगी, ठंडी ठंडी हवाओं की सुरसराहट लगी। तो उसने सोचा अच्छा चलो देखते हैं कहाँ से हवा इतनी अच्छी आ रही है, कहाँ से आ रही, चलो इस जगह को देखते हैं। तो जब वो जगह को देखी तो हैरान रह गई। वहाँ पर इतना इतना अच्छा मौसम, इतना सुहावना मौसम, और इतने फलदार पेड़, और जो कि फलों से लदे हुए थे, और उनकी शाखाएं, उनकी पत्तियां इतनी सुंदर, और नीचे बिल्कुल चांदी किसी चमचमाती हुई नदी बह रही थी, और बहुत शांत वातावरण, शांत, और जो कि बहुत ही अच्छा, ठंड, हल्की ठंड भी थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। तो जिस भूखी थी ही वो एक पेड़ पर बैठी तो फल के लिए, तो वहाँ उसको पेड़ की टहनी थी वो थोड़ी मजबूत भी लगी। तो उसको देख के बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही अच्छा लगा उसको। वो जब वहाँ देखी तो उसने सोचा, मन इतना प्रफुल्लित हो गया उसका, उसने सोचा चलो अब यहीं अपना आशियाना बनाते हैं, अब यहीं, वहाँ का तो सब खत्म ही हो गया है, अब यहाँ बनाते। तो ये यहाँ लाई, और यहाँ उसने जब अपना घोंसला बनाया तो उसने और थोड़ी मजबूत डालियाँ लाई, और अच्छे से उसने जो पंख थे, जो पत्ते, खूब चिकने चिकने पत्तों से बनाकर उसने यहाँ अपना घोंसला, खूब सुंदर सा घोंसला बनाया। जब उस घोंसले में उसने आराम किया तो उसके मन में आया एकदम से कि अरे मैं तो इतने बेकार पुराने से घंटे के अंदर जो मैंने घोंसला बनाया था उसके आगे तो ये घोंसला बहुत ही अच्छा है। जब वो लेटी तो हवाओं ने सरसराहट दी, और सूरज ने गर्मी दी, और वहाँ की जो फलों, इतने सारे फल थे, फूल भी लगे हुए थे, और फलों ने उसको ताजगी का एहसास कराया। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि देखो मेरे लिए इस नेचर ने, भगवान ने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा था। मुझे तो कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी जगह आ सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा आरामदायक जगह भी कभी रह सकती हूँ। तो सच ही है ना दोस्तों, कभी कभी हमारी नौकरी होती है, जो कि जॉब लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये लगता है कि इस जॉब को तो हमको छोड़ना ही नहीं कभी। लेकिन एक झटके में जब वो जॉब छूट जाती है, कभी कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, तो अगर हम बहुत अच्छे धैर्य से काम लें और भगवान पे, ईश्वर पर विश्वास करें कि हो सकता है उन्होंने हमारे लिए और अच्छी चीज़ सोच रखी हो, हमारी जगह ये नहीं है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और हम जो अगर धैर्यता के साथ रहे, ईश्वर पर विश्वास करें, तो जिस तरह वो कोयल का, जिस इतनी पुरानी जगह को ही वो अपनी अच्छी जगह समझ रही थी, और फिर कितनी ज़्यादा अच्छी जगह चली गई वो, तो ऐसे अगर हम भी विश्वास करें तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए भगवान की योजनाओं पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।